अच्छा सर, अब आपने ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो परचेज़ है ना, जी, जी। परचेज़, वो आपकी जी, टोटली ऐड होगी वेयरहाउस वाली एग्ज़ी से। डेस्कटॉप के ऊपर आपको वे पता है मैंने 2 एग्ज़ियाँ आपके सामने रखी हुई हैं। एक एग्ज़ी है ये वेयरहाउस वाली, इसकी इस तरह की शक्ल है, आपको ये शक्ल से ही पता चल जाएगा इसकी ना, जो फ्रंट लुक है ठीक है। इसकी। और दूसरी जो है ये है हमारी एचओ वाली एग्ज़ी। अब आपने जो नए आइटम्स बनाने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप वेयर हाउस वाली आइटम फ़ाइल में बना लें, चाहे आप एचओ वाली आइटम फ़ाइल बना लें। जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल है ना, तो वो आप उसी के जी, ऊपर आइटम फ़ाइल बना लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं एक आइटम आपके सामने बना रहा हूँ, ये वाला। इसके अंदर मैंने ये टेस्ट आइटम रख दिया इसका नाम, और ये जी, इसकी ठीक हो गया। प्राइस रख दी मैंने ₹100। ये मैंने एचओ से बनाऊँ, वेयर हाउस से बनाऊँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने अपडेट कर दिया। अच्छा, जब मैंने इसको अपडेट किया, अब आपने ये एक चीज़ देखी होगी कि मैंने इसको एचओ से बनाया ना, इसने यहाँ से कास्ट प्राइस इसने कुछ भी नहीं उठाई वेयर हाउस की। ठीक उसकी है, वजह ये थी कि हमने यहाँ पे इसकी कास्ट प्राइस डाली नहीं है। अगर हम यहाँ से डालेंगे ना, तो इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसकी वेयर हाउस की भी कास्ट डालनी पड़ेगी और वेयर हाउस की सेल भी डालनी पड़ेगी, और यहाँ से अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी वेयर हाउस की कास्ट, हमारी वेयर हाउस की सेल और हमारी शॉप की कास्ट, ये तीनों सेम रहेंगी। क्योंकि आपने वेयर हाउस के ऊपर अपना कोई मार्जिन नहीं रखना होता, जो आपने शॉप्स के ऊपर आपने देना होता है। हमेशा आपका जो मार्जिन होगा वो शॉप लेवल के ऊपर होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये देखिएगा आइटम फाइल पे, वेयर हाउस की आइटम फाइल पे, जी, इसके अंदर जब हम एक आइटम बनाते हैं यहाँ पे, ये मैंने टेस्ट आइटम 2 कर दिया। इसकी मैंने यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे मैं इसकी देखिएगा वेयर हाउस की कास्ट डाल रहा हूँ 45, और जब मैंने 45 लिख के एंटर प्रेस किया, उसने वेयर हाउस की सेल भी उठा ली, शॉप की कास्ट भी उठा ली। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ शॉप के ऊपर बताना है कि मैंने कितने का सेल करना है। एक डालने से ये तीनों सेम होंगी, और ये सेल हो जो सेल प्राइस है वो यहाँ पे आपने शॉप की, ये शॉप की सेल प्राइस होगी, ठीक है सर। इसके अंदर जो शॉप की सेल प्राइस है वो इस तरफ आ रही है, और जो आपके एचओ वाला साइड है उसके अंदर आपकी यहाँ पे, और यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है। अब हमने एक जी, आइटम ठीक यहाँ पे क्रिएट कर लिया, चाहे पुराना आइटम हो चाहे नया आइटम हो, तरीका इसका सेम है परचेज का। हम परचेज में डेबिट में आएंगे, और डेबिट हमने वेयर हाउस के डेबिट की बात कर रहा हूँ सर, हमने वेयर हाउस के डेबिट में आए। जिस तरह आप नॉर्मल डेबिट बनाते थे ना शॉप के ऊपर, सेम वही तरीका है, उसी तरह का फॉर्म है। यहाँ से आपने अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मैं ए बी ट्रेडर कर रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक हो गया। और जी, अब यहाँ पे जब मैं परचेज कर रहा हूँ, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन हमने डाला हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरे का पूरा वाउचर है, वो किसी एक शॉप के ऊपर जाना चाहिए, तो हम ठीक यहाँ है, से ही शॉप सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमने ये 100 कार्टन लिए हैं दूध के, हो सकता है हम 10 दें, 20 दें, अभी फिलहाल हमने स्टोर के ऊपर ही रखने हैं, तो फिर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। फिर आप इसको खाली छोड़ दें तब भी ठीक है, या वेयर हाउस कर देंगे तो भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। हमने लेट्स सपोज ये हमने कहा कि हमने शॉप 1001 को ये पूरे का पूरा सामान देना है। हमने यहाँ पे एक सेव किया इसको, इसके बाद यहाँ से ऐड किया, हमने वो आइटम ठीक सिलेक्ट कर है। लिया, टेस्ट आइटम। टेस्ट आइटम हम ये वाला कर लेते हैं, पहले वाला जो है। जी, इसके अंदर हमने कास्ट प्राइस डाल दी 90 रुपए जो आ रही है हमारे पास। हमने कहा कि हमने ये हमने 5 पीस कर दिया, बाकी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, वो हर यूजर के मुताबिक। अगर किसी ने डालना है सेल टैक्स, एडवांस टैक्स, टीओ, वो डाले। अगर नहीं है तो बस आपने जस्ट एंटर प्रेस करते जाना है, और यहाँ से आपने यस तब करना है अगर दूसरा आइटम डालना है, जिस तरह आप पहले डाल रहे थे। जी, अगर सपोज जी, करें कि ये इनवाइस कंप्लीट हो गई है और आपने यहाँ से ठीक नो हो कर दिया, इसके बाद ठीक है, उसी तरह आपने वाउचर को पोस्ट करना है, जैसे आप शॉप पे पोस्ट करते थे, और ये पोस्ट हो गया। अब पोस्ट करने के बाद आपने यहाँ से देखिएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से ऐड का जी, बटन दबाएंगे। वो पूछेगा कौन सा वोचर नंबर करना है, आपने ये वाला वोचर नंबर किया, क्योंकि ये ऊपर देखेगा वोचर नंबर इसका ये आ रहा है 2, ये वोचर नंबर यहाँ अभी पे जो आ गया। लास्ट परचेज़ डाली है। जी, जो भी लास्ट परचेज डाली है वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो वोचर आप एक्सपोर्ट कर देंगे वो इस लिस्ट के अंदर से खत्म होता जाएगा। हमने यहाँ से ये जी, देखें ठीक। एंटर की प्रेस कर रहे हैं, एंटर प्रेस किया तो उसने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लिया 1001, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको दिया होता 1001, ठीक है। अगर हमने यहाँ ठीक पे हो ना गया, दिया होता तो फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। हमने ठीक हो 1001 गया। करके और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया, और ये ओके हो गया। अब सेव जी, करने ठीक हो के गया। बाद यहाँ से अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसने किया ठीक है, क्या किया कि इसने डेबिट से इश्यूएंस बना दी। यहाँ पे आप देखिएगा इशू में आएंगे,
ये इसने 1001 के नाम का इशू बना दिया। ये देखें, ये इशू नंबर आ गया और ये आपकी सारी डिटेल वही आ गई, लेकिन ये भी वोचर अनपोस्टेड है। आपने दोबारा रीचेक किया क्या यार ठीक है ओके है, फिर आपने यहाँ से इसको पोस्ट किया। अब जब यहाँ से आप पोस्ट करेंगे ना, यहाँ से इशुएंस को पोस्ट करेंगे, अब इशुएंस ने क्या किया, उस शॉप के नाम का डेबिट बना दिया। अब मैं आपके सामने आता हूँ शॉप वाली साइड। अब हम आ गए जी शॉप 1 के ऊपर, ठीक हो गया सर। शॉप 1 के ऊपर मैंने वैसे बैकग्राउंड में भी इसीलिए लिखा होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये शॉप 1 के ऊपर आए, सबसे पहले हमने ये काम करना है, हमने यहाँ से कनेक्ट टू एचओ का बटन दबाना है। ये कनेक्ट टू एचओ इसलिए जरूरी है कि हमें पता चले हमारा ये सिस्टम हमारे हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड है या नहीं। अगर ये कनेक्टेड है तो यहाँ से ओके हो जाएगा। इसके बाद हमने जाना है यूटिलिटीज के अंदर। इसका सारे का सारा काम वैसे ज्यादातर यहाँ पे है, इंपोर्टेड यूटिलिटीज और हेड ऑफिस सेंड एंड रिसीव के अंदर। अब एक चीज ये है कि एक हमने वोचर रिसीव हो जाएगा हमें, और एक हमारा जो आइटम है 016159, ये आइटम वहां पे हमने क्रिएट किया था, वो यहाँ पे भी क्रिएट होना चाहिए। अब सर देखिएगा, हमने चेक अपडेट्स का बटन दबाना है। इसके बाद वो वाला वोचर जो हमारे वहां पे क्रिएट हुआ था एचओ के अंदर, वो वोचर नंबर आ गया और उसके अंदर ये आइटम था 016159 जो कि अभी हमने क्रिएट किया था। अगर हमारे पास एक से ज्यादा वोचर आ रहे हैं, यानी कि लेट्स सपोज हमने 5-7 वोचर गट्ठे वहां पे ट्रांसफर किए हैं शॉप 1 को, और यहाँ पे 5-10 वोचर आ रहे हैं, तो आपने सेव अपडेट्स ऑल का बटन दबाएंगे तो सारे वोचर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी एक को सेव करना है तो सेव अपडेट्स का बटन दबाएंगे तो ये एक वोचर रिसीव हो जाएगा। ठीक है जी, सेव अपडेट्स ऑल से सारे के सारे वोचर आ जाएंगे। अब हमारे पास हमने देखना है कि वोचर वो आया कि नहीं आया। उसके लिए हमने ये परचेज में गए, परचेज में ये देखें जी, ये वोचर आ गया। इसका ये रेफरेंस नंबर था जो वहां से स्टार्ट हुआ था, एबी ट्रेडर का था, ठीक है, 00228/6/2025, और ये इसको वोचर नंबर लगा और ये वो आइटम था 016159। अब यही वाला वोचर आइटम जो है, क्योंकि ये नया आइटम था, ये हमारा यहाँ पे भी क्रिएट होना चाहिए। अब ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा ना, इसको हमने सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ से बंद किया हुआ है इसका वो बटन 016159। ये वो आइटम आ गया जी, टेस्ट आइटम। ये वो टेस्ट आइटम आ गया जी, और ये देखें वही इंफॉर्मेशन आ गई, और 5 हमने भेजा था, 5 हमारे पास ये मौजूद है सर। सिंपल ये वर्किंग है सर। आपने इस तरह आपने वहां से परचेज डालनी है, परचेज को पोस्ट करना है, फिर इश्यूएंस को पोस्ट करना है, फिर शॉप के ऊपर आके तो आपने रिसीव कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।